ना राहुल मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है राहुल, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। आज से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रल भी बोलते हैं या इंटीग्रेशन। सेम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब भाई बेसिकली अब यहाँ पे बात करते हुए इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है थोड़ा बहुत उन्होंने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, और जो मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रल्स आपको दो टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला होता है डेफिनिट, इनडेफिनिट। एक होता है आपका यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल, और जो दूसरा टाइप होता है वो आपका डेफिनिट इंटीग्रल। अब अगर मैं इनडेफिनिट की बात करूं तो आपका ये चैप्टर 7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपका 7.6 तक आपका जाएगा इनडेफिनिट। 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.4 या 5 तक आई थिंक जाएगा ये, ठीक। अगर मैं यहाँ पे डेफिनिट की बात करूँ, डेफिनिट में आपका 7.6 जो कि शायद सिलेबस में हटा रखा है, 7.7, 7.8, 7.9 और बाकी मिसलेनियस वगैरह, शायद 7.6 आपका हटा रखा है, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। हाँ 7.6 तक आपका है यहाँ पे, 7.6 तक है यहाँ पे आपका, 7.7 से स्टार्ट है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई मतलब एक हटा रखा है, ठीक है। अच्छा देख, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करूँ तो बेसिकली आपके इंटीग्रेशन कल हमने देखा था कि मतलब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं भाई? इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे x का डेरिवेटिव करता हूँ, कि अगर मैं x का डेरिवेटिव करता हूँ तो कितना आता है? 1 आता है। सिमिलर अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा, 1 का इंटीग्रेशन तो भाई यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव में हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन यहाँ कितना आ जाएगा? x, ठीक है। जस्ट आपका डिफरेंशिएशन का जस्ट आपका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे अब एक फॉर्मूले देखते हैं। जो फॉर्मूला सबसे पहला कि अगर मैं बात करूं भाई इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का अगर मैं साइन की बात करूं तो इंटीग्रेशन को हम किसी भी टर्म को यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि fx dx, ठीक। अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो भाई डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते थे? यहाँ पे f डैश x है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन में क्या बोलते हैं? fx आपका dx। जैसे जो सबसे पहला है कि अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हो, उसका इंटीग्रेट क्या हो जाता है? साथ में x और उसके साथ एक आपका कांस्टेंट टर्म आता है c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कई बुक में देखोगे c लिखा हुआ है, कई चीज आपको k भी पढ़ाएंगे, मतलब एक ही होता है, ठीक है। इस c को बोलते हैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इसी के बारे में भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में, ठीक है। अच्छा देख कि अब आपका जो भी इंटीग्रेशन होता है जस्ट आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन बोलूँ, अगर मैं बोलूँ भाई कि यहाँ पे कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो सिमिलर तो जब उसका उल्टा तो 1 का इंटीग्रेशन x। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई x का आपको पता है डिफरेंशिएशन होता है 1, तो भाई 1 का आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। साथ में एक जुड़ जाता है आपका कांस्टेंट, साथ में क्या लग जाता है आपका? कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं sin x का डेरिवेटिव, अगर मैं sin x का डेरिवेटिव की बात करूं तो sin x का डेरिवेटिव भाई कितना हो जाता है? cos x। तो मतलब सिमिलर अगर मैं पूछूं भाई cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा?
साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। देखो कि अगर आपको इंटीग्रेशन याद करना सिंपल, बस आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो सिमिलर भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। अब तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूं भाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये माइनस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है राहुल आपको? यस ठीक है, देखो जस्ट उल्टा सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स। tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं पूछूं भाई तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x। जस्ट उल्टा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कि यहाँ पे tan, देखो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, जस्ट उल्टा जाऊंगा तो इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है जस्ट उल्टा। साइन भी सेम होएगा कि अगर मैं बात करूं sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x tan x। तो भाई sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ठीक है जस्ट उल्टा sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं जैसे बात करूं cosec x का, तो भाई cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू यहाँ पे cot x। सिमिलर अगर मैं पूछूं भाई कि cosec कि यहाँ पे cosec x इंटू cot x का यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x, माइनस cos x। जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है जब डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि अब cot x का, भाई cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स, माइनस cos x स्क्वायर एक्स। तो भाई cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। समझ में आ रहा है? जस्ट उल्टा करना, बाकी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पूछूं भाई कि यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन, सागर हाँ ये cos x का इंटीग्रेशन, हाँ जी cos x का इंटीग्रेशन ये माइनस sin x। अबे देखो सिंपल सोचो, माइनस नहीं sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, कोई माइनस का साइन नहीं। देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sin x का क्या होता है cos x। तो अगर मैं पूछूं भाई cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई कि अगर मैं बोलूं sin x का इंटीग्रेशन, हाँ जी माइनस cos x, वेरी गुड। देखो जैसे कि sin x का इंटीग्रेशन भाई मतलब कि यहाँ पे cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस cos x, ठीक है। कि अगर मैं कि मान लो मैं पूछूं भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो आपको याद करना भाई sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो tan x का sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे tan x, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपको रिकॉल करना है कि भाई sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x। तो सिमिलर अगर मैं बोलूं तो भाई sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। समझ में आ रही था आपको, ठीक है। सिमिलर अगर मैं पूछूं भाई cosec cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको रिकॉल करना है कि अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पूछ रहा हूं तो भाई वो चीज किसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे अगर पूछूं भाई cosec cot x, तो भाई cosec cot x यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होता है, आपको रिकॉल करना है भाई माइनस cosec x। तो सिंपल बोलोगे भाई cosec cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। अगर मैं पूछूं भाई cot स्क्वायर x, तो आपको रिकॉल करना भाई cot स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cosec स्क्वायर x होता है cot x का, ठीक है। तो बोलोगे कि यहाँ पे cosec स्क्वायर x आपका, यहाँ पे माइनस cot x। समझ में आ रोहित? ध्यान से पूछूंगा बिल्कुल बताना कि अगर मैं पूछूंगा sec x tan x का इंटीग्रेशन, सागर बिल्कुल सोचो, हाँ फिर sec x, वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ cos x का sin x, अब बोलो sin x का, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? हम अगर कांस्टेंट का पूछे तो, हम अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करें तो, राहुल x, वेरी गुड। समझ में आया? इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। चलो अब थोड़ा सा मैं अब आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ठीक है।
तो अब सारे के सारे फॉर्मूले आप ये मेरे को बताओगे। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x, साथ में यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ता है जिसे प्लस सी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं सागर भाई साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साथ में प्लस सी लगता है, सी क्यों लगता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। और ये वास्तव कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये लिखना मत भूलना। रोहित सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ जी सेक एक्स प्लस सी। देखो सी क्यों यूज करते हैं बात करेंगे, तो सी की इंटीग्रेशन में सी लिखना अगर भूल जाओगे ना तो आधा नंबर आपसे गए। अगर मैं पूछूं भाई सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, अब बताओगे रोहित कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है? राहुल कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? माइनस कॉट एक्स, वेरी गुड। माइनस कॉट एक्स प्लस सी। राकेश आप बताओगे ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इतने सारे अभी सिंपल फॉर्मूले करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कि अगर x का पावर n हो, ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन में देखोगे तो यहाँ पे x का पावर n क्या होता है? nx n माइनस वन बाई सिंपल nx n माइनस वन। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन जो आपका बनता है यहाँ पे x यहाँ पे n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। इतने आपके फॉर्मूले होते हैं और इस पे बेस थोड़े सम देख लेते हैं। यार कल तो बहुत सारे ऑप्शन भी थे ना, कल जैसे कि बीच में सागर चला गया था, राहुल चला गया था, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मान लो एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। तो भाई ये किस फॉर्म में? एक्सन के फॉर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो एक्स क्यू मतलब यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे n प्लस वन, 3/1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस सी, भाई कितना हो गया यहाँ पे x 4/4 प्लस सी। समझ में आया? अगर आपके पास हो यहाँ पे x का पावर 7, तब कितना हो जाएगा? x 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया आपका यहाँ पे x 8/8 प्लस सी। कोई दिक्कत? अच्छा मान लो आपके पास हो रूट एक्स, अब भाई देखो इंटीग्रेशन में हमेशा dx के फॉर्म में होता है। यहाँ पे अगर x है तो dx होएगा, t है तो dt होएगा, m है तो dm होएगा, ठीक है। जिस भी फंक्शन को यहाँ इंटीग्रेशन तुम ये करते हो सेम उसका ds आपका मतलब यहाँ पे। अगर मैं मेरे को रूट एक्स का करना है तो क्या हो जाएगा भाई? रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x का पावर 1/2। तो भाई सिंपल सा एक तरीका जो मैं ट्रेंड करता था सेम आपको भी मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी फ्रैक्शन में हो ना तो ऊपर नीचे वालों को प्लस कर देना। देखिए अगर सिर्फ प्लस का हो माइनस का हो तो वहां पे नहीं होएगा कि जैसे 2 + 1 देखोगे 3/2 आएगा, करके देख लेना सेम आएगा। अगर इसको आप करोगे तो भाई देखो 1 + 2 बाई 1 + 2 + 1 देखो सेम आएगा आपका 3/2 आएगा। समझ में? कि अगर कभी फ्रैक्शन वाला हो तो इन दोनों को प्लस कर देना। जैसे कि एक और चेक कर लेते हैं, लेकिन माइनस में ऐसा मत करना भाई। अगर मान लो x का पावर 7/2 तो आप देखते साथ बोल सकते हो भाई कितना हो जाएगा? 9/2 7 + 2 9 9/2। चेक कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। x 7/2 + 1 7/2 + 1 ये हो जाएगा 9/2 2/9 x 9/2 प्लस सी। समझ में आया? ये बस प्लस के लिए। अगर आपके 1 मार्क्स में तो आपको स्पीड चाहिए ना तो वैसे स्पीड गेन कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपके पास हो यहाँ पे x टू द पावर -3/2, फिर क्या करेंगे नेगेटिव वाले को? तो नेगेटिव वाले को भाई कितना हो जाएगा? हाँ जी देखो सिंपल, जैसे प्लस करते थे वैसे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो भाई 2 - 3 हाँ तो -1 ही आ रहा है ना। चेक कर लो एक बार, x पावर -3/2 + 1 बाई -3/2 + 1। इसको सॉल्व करो तो मतलब तक -1/2 सेम आ रहा है। ऐसे कैलकुलेशन में कभी आपका गड़बड़ नहीं होएगा।
समझ में आया? ठीक है, चलो एक और फॉर्मूला आपका छूट गया। ठीक है, जैसे आपने देखा भाई log x का क्या होता है 1/x, तो सिमिलर 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका log x। राकेश समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लो है x का पावर 3 √x प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, सिंपल, इसको अलग अलग हमने सेपरेट करना होगा। इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2। बोल भाई, अगर इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2। डायरेक्ट मैं मार रहा हूँ। अबे भाई बेस सेम तो पावर प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 2। हाँ देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 7/2 प्लस x³ dx। ठीक है, सेपरेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, ठीक है, पता है सबको कि यहाँ पे x का पावर n क्या हो जाएगा x n + 1, ये हो जाएगा x 9/2। मैं डायरेक्ट मार रहा हूँ 9/2, यहाँ पे x4/4 प्लस c। कोई दिक्कत भाई राहुल? हैं? अबे एलसीएम क्या, मैं डायरेक्ट बताया ना, अगर कभी +7 + 2 9/2, मतलब अभी एलसीएम नहीं लेना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो। एलसीएम इंटीग्रेशन मत करना, वो बच्चों वाला काम है। ठीक है, चलो मतलब जैसे एक और सम देखते हैं। एक और है, जैसे आपका सम है आपका यहाँ पे x² प्लस x + 1 √x। ठीक है भाई, अगर ऐसा सम है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ओ भाई लॉग नहीं, देख लो x², इसको लिख सकते हैं बाय √x, x/√x प्लस 1/√x dx, इसको लिख सकते हैं ऐसे हैं। अच्छा, √x का मतलब क्या हो गया, x का पावर हाफ। √x का मतलब x का पावर हाफ। अब एक बात बता, अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे हाफ चला गया तो यहाँ कितना बच गया? 2 के हाफ गया तो 1.5। ठीक है अबे भाई देखो, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1/2, 2 - 1/2 हाफ कितना हो जाएगा भाई x का पावर? हाँ जी 1.5 ना, रुकना, मतलब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, ये हो जाएगा x का पावर हाफ। चौक दूसरा दो यार, ये चौक। ठीक है, चलो अगर अब इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस x⁻² -1/2 dx। अब भाई देखो अगर कभी इस फॉर्म में देखो, आप कोशिश करो कि एक्शन वाले फॉर्म में आ जाए। ये देख भाई, अब यहाँ पे एक्शन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, रैशनलाइज करोगे बहुत दिक्कत होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, मतलब रैशनलाइज करोगे तब भी तो डिनोमिनेटर में तो आ ही जाएगा ना। तो फिर उसको एक करके कर देंगे ना, फिर एक करके बांट। फिर वो ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। ये आपको सिंपल नहीं पड़ रहा है, ये सिंपल पड़ रहा है। देख लो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 5/2 बाई 5/2 पावर 3/2 बाई 3/2 -1, 2 - 1 कितना होता है 1, x पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c। राहुल समझ में आया बेटा? यस सर। देखो चलो अब एक और सम करते हैं। जैसे एक और सम करते हैं, एक और है आपका जैसे 2x³ प्लस 4x प्लस 6। ये तो सिंपल है, ये सिंपल दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा भाई 2x का पावर 4/4 4x 2/2। मैं डाइट कर रहा हूँ, देखो 6 कांस्टेंट है तो 6x प्लस c। कोई दिक्कत किसी को डाइट करने में? हाँ भाई, अबे चपेड़ मारना है मैंने। 6/6 कहाँ से होएगा, ये q है ना भाई, तो 3 + 1 4 4/4। अच्छा 5 लगा तुम्हें, तो मतलब था नहीं, वैसे 3 था। सर वो कटेगा ना? कौन सा भाई, वो काट कूट लोगे ना यार, मेरा काम इंटीग्रेशन सिखाना, समझ में आ रहा है? बोल भाई राहुल। हाँ राकेश आपको, अच्छा मान लो कुछ ऐसा है,
यहाँ पे ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने बोल दे, कैसे करेंगे भाई? ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देख इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी एक्स पावर माइनस 2 प्लस सी, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, एक्स को ऊपर लेंगे पावर को ऊपर। देखो आपको अगर एक्स के फॉर्म में दिखे तो कोशिश करना कि एक्सन के फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम ए का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है, प्लस बी माइनस 2 प्लस 1 कितना, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1, सी का कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बेटा अब ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मतलब पहला रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो भाई इसको पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा। इसको लिख सकते हैं भाई यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डी एक्स, कोई दिक्कत? रूट एक्स गया, यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर भाई एक्स 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स, अब कर दोगे भाई यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 2 बाई 1 बाई एक्स लॉग एक्स 2 का 2x प्लस सी, कोई दिक्कत? 1 बाई यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये पूरे में रूट है, एंड प्लस रूट एक्स। तो भाई नीचे में अगर रूट है तो हमने क्या करना होता है, ये रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। साथ में डी एक्स लगाना जरूरी है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। ये हो गया देख ए प्लस बी माइनस बी, अगर मैं इसको इस फॉर्म में छोड़ दूं तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा देख रूट एक्स प्लस 1 माइनस डी एक्स, ये कट गया ना, ये कट गया, काटने से तो वही फॉर्म आ जा रहा है, काटने से वही फॉर्म आ जा रहा है ना। रुक जाओ करके देखते हैं यार। ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, ए प्लस बी माइनस बी का तो होता है देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा भाई, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बहुत लंबा जाएगा यार। देखिए ए, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, सिंपल एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, लेकिन हाँ तो भाई ये कट तो गया, अब सिंपल अबे बन तो गया, बन गया अब बन तो गया यार, ठीक है। लेकिन अब हाँ देखो अब तो बन गया, अब नीचे में सिर्फ तो 1 बचा ना, नीचे में सिर्फ 1 बचा, तो ये बच कितना गया आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड माइनस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। अब x प्लस 1 को लिख सकते हैं, इसको पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो हो जाएगा x प्लस 1 3/2 बाई 3/2, और यहाँ पे x का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, मतलब राहुल समझ में आया? अच्छा चलो बेटा अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपका हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर कभी भी इस फॉर्म में आए तो कोशिश करना हमने कि एक्सन के फॉर्म में इसको तोड़ने की, ठीक है। तो एक बात बताया कि डिनोमिनेटर में आपका एक्स प्लस 1 है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ तो एक्स क्यूब, यहाँ से इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन लिया तो बच कितना जाएगा आपका, नहीं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ
तो बस कितना आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर मैं इन दोनों को, अब दोनों को यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। कोई दिक्कत? ये दोनों कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको करोगे तो हो जाएगा 3/3 प्लस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत राहुल? ठीक है, अच्छा बेटा चलो देखो, अब इतना दिमाग नहीं चल पाता एग्जाम में। ठीक है भाई, कॉमन ले क्या करें, इतना दिमाग नहीं चल पाता है। तो देखो एक सिंपल सा है कि अगर अलजेब्रिक फॉर्म में अगर कभी फंस जाओ तो आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, आपने पढ़ा फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर, एक होता है यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में कि अगर क्या होता है, देखो अगर आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिक टर्म पढ़ रहे हैं तो बोलूंगा भाई डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विल बी लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हो तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। अच्छा देखिए, जब प्रॉपर हो तो हम नॉर्मली बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसके लिए एक तरीका याद रखना, नोट। अच्छा, जैसे कि हम मान लो इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ जी सर। ठीक है, देख कि भाई फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं। अगर आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो तो 2 टाइप के फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? जब आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? जब आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा हो आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। जैसे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो भाई क्या क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे अगर मैं कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूँ तो क्या क्या बोल सकता हूँ? जैसे देख, अगर मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दूँ तो हो सकता है भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों का डिग्री या तो इक्वल टू होना चाहिए या तो नीचे का छोटा होना चाहिए। ये या तो नीचे का यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है? तो अबे भाई इक्वल टू होना चाहिए, या तो इक्वल टू या छोटा। भाई डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर मैं एक और बोलूँ, अगर देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम कि अगर आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या तो इक्वल टू या छोटा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। लेकिन अगर मैं प्रॉपर की बात करूं तो प्रॉपर भाई क्या होता है आपका? ये बड़ा होता है। जैसे कि x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब माइनस 6। ठीक है, अगर भाई डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो भाई देख कि अगर आपका कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, कि अगर कभी भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो आप कोशिश करना उनको कि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको यूज करना होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबने पढ़ा है, डिवीजन मेथड, तो आपको डिवीजन मेथड का यूज करना होगा। अगर राहुल समझ में आ रहा है तो नोट में लिख देना, नोट में कि ऑलवेज, सुन लो भाई, यहाँ पे ऑलवेज कन्वर्ट विम प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है भाई, कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।
राहुल कोई दिक्कत यहाँ तक? राहुल ठीक है। अच्छा देख, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हो, इसको एक काम कर, मतलब रुक जा, इसको नोट डाउन मत करना अभी, 2 मिनट मेरे को दो। अच्छा देख, अगर हम डिवीजन करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको बोलते हैं क्वोशेंट, और नीचे जो आता है रिमाइंडर। ठीक है, जब लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो इस फॉर्म में आपका आना चाहिए, इस फॉर्म में आप ले आना, विच इज Q प्लस R बाई डी। Q मतलब क्वोशेंट, R मतलब रिमाइंडर, D मतलब डिवाइजर। समझ में? ठीक है, समझ में? तो मतलब देख, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर आपका छोटा है, तो या तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। इसको पहले, हाँ अच्छा इसको लिख लो पहले, स्टॉप कर लो। हाँ चलो बेटा देख लो, अगर आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में ना, तो फ्रैक्शन के फॉर्म बेटा यहाँ पे मतलब बेसिकली 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। तो भाई यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर या तो इक्वल टू या छोटा हो तो इम्प्रॉपर। याद रखना, अगर कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन मिले तो अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखे तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे Q प्लस R बाई डी, डी का मतलब डिवाइजर। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने करा था, अब सेम क्वेश्चन को मैं इस मेथड से करूंगा। ठीक है, देख लो, सेम क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे भाई। देख सबसे पहले भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको याद हो तो x प्लस 1 डिवाइड करते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिवाइड करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक है अब देख, अब इसको भाई, अब इस फॉर्म में लिखना, मैं इसको लिख सकता हूं। देखो क्या था भाई, यहाँ पे क्वोशेंट, और यहाँ पे क्वोशेंट आपका ये कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर कितना है? प्लस 0 बाई डिवाइजर कितना? एक्स प्लस 1 डी एक्स, 0 बाई दिस 0, 0 बाई 1 0, अब कुछ भी हो, बस कितना आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स डी। देखो यही आंसर था ना वही भाई, प्लस सी छूट गया, चेक करो, यही है ना आपका आंसर? यही था ना? ठीक है, समझ में आया राहुल? राकेश देख लो भाई, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1। अच्छा देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, 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 इम्प्रॉपर। डिनोमिनेटर छोटा तो इम्प्रॉपर। तो देख 2 तरीका है, या तो में डिवीजन, या फिर अगर आपका अलजेब्रा में दिमाग ज्यादा चलता है तो वैसे भी आप कर सकते हो। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर कि मैंने प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, कर सकता हूँ ऊपर में, ऊपर में कि आप प्लस 1 माइनस 1 सेम आएगा। इसको लिख सकता हूँ भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत? हाँ भाई, कट गया? हाँ जी, अब भाई प्लस 1 है ना, तो सिंगल सिंगल एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1 डी एक्स। कोई दिक्कत? देखो कट गया। अब यहाँ पे x का करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x और 1 बाई ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 प्लस सी। या फिर देखो, ये तो सिंपल तरीका अगर आपका अलजेब्रा में दिमाग ज़्यादा चलता है। ठीक है, अगर आपका नहीं चलता है भाई तो क्या कर सकते हैं, देख लो सेम तरीका जो मैंने बताया, सेकंड मेथड, कि अब क्या करोगे भाई, डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करना आता है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेके आना, तो भाई एक्स से मल्टीप्लाई करा, ध्यान दो, एक्स से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस है तो माइनस, कट गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स
ये हो गया आपका कि यहाँ पे x, अब मेरे को x लेके आना है तो हो जाएगा +1 x -1 माइनस प्लस रिमाइंडर में कितना 1। ठीक है, मैंने बताया था भाई आपको कौन से फॉर्म में लिखना है रिमाइंडर मतलब कॉन्सेप्ट लेके आना है। रिमाइंडर में। हाँ नहीं, हाँ तो मतलब रिमाइंडर आपका भाई यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए तो छोड़ देना, इसके आगे आपको आप कांस्टेंट के आगे भी कुछ ला सकते हो। अब तो कांस्टेंट ही आता है ना डिवीजन, या तो 0 आता है या कांस्टेंट आता है। यस सर। क्या बकलोल इंसान है 12 में कैसे पहुंच गया है। अच्छा देखिए, अब इसको किस फॉर्म में लिखते थे, जल्दी बताओ, अब इसको किस फॉर्म में लिखते थे। अब देखो क्वेसेंट, यहाँ पे क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, मतलब यहाँ पे x - 1 dx। कोई दिक्कत भाई, x का करोगे x² बाई 2, 1 का करोगे x, कितना हो जाएगा log x - 1 प्लस, यही आंसर है दोनों का। यस सर। तो बजा